और इस बीच बड़ी खबर है, जेडीए में 300 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन आवंटन की तैयारी मामले में नया अपडेट सामने आया है। सत्यम विलास एंड मोटर्स मामले में ये कई अहम तथ्य सामने आए हैं। जेडीए की ओर से ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों नहीं किया जा रहा अपील, और जबकि ऐसे मामलों में ऊपरी अदालत में हुआ है अपील का निर्णय। नीलामी की शर्तों को दरकिनार करके सत्यम मोटर्स पर क्यों मेहरबान है जेडीए, ये सवाल उठ रहे हैं। जबकि नीलामी की शर्तों के मुताबिक ऐसे मामलों में स्पष्ट प्रावधान जमीन घट बढ़ जाने पर दोनों पक्षों में रिफंड का है। नीलामी की जमीन का मसला लैंड फॉर लैंड में लाया जा सकता है। उक्त नियमों के आधार पर नीलामी के प्रकरणों जेडीए में फैसला यहाँ पर जेडीए जो है वो कर चुका है। जमीन देने की कई पत्रावलियां, और आपको बता दें कि यहाँ पर निरस्त तत्कालीन कई जेडीए आयुक्त निरस्त कर चुके हैं। ऐसे में कई बड़े प्रकरण, लेकिन सत्यम मोटर्स मामले में अब जमीन आवंटन का ये कैसा खेल है, इसको लेकर सवाल है। सत्यम मोटर्स को 6,900 मीटर जमीन की राशि रिफंड करने के बजाय जेडीए उपकृत करने में जुटा हुआ है। 3 गुना अधिक बेशकीमती जमीन पॉश इलाकों में आवंटन की तैयारी के पीछे आखिर राज क्या है, ये सवाल यहाँ पर है। पूर्व में सत्यम मोटर्स की पत्रावली में कई अफसरों ने अहम टिप्पणियां की। नीलामी शर्तों का उल्लेख कर जमीन आवंटन की मांग की जा चुकी है, और खारिज तो यहाँ पर मांग की जाती है खारिज करने की, लेकिन अब अचानक से जमीन आवंटन की पत्रावली क्यों दौड़ी है, इसके पीछे बड़े रसूख और मिलीभगत का पूरा खेल बताया जा रहा है। सवाल यह कि क्या जेडीए आयुक्त उक्त मामले की पुरानी पृष्ठभूमि और नीलामी की शर्तों से अनजान है? और पूरा मामला क्या है ये जान लेते हैं। सहयोगी राम सिंह रजावत हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम सिंह, आखिर ये पूरा खेला क्या है जिसको लेकर नीलामी की जो शर्तें हैं उससे भी जेडीए अनजान बना हुआ है? पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सत्यम मोटर्स वाला जो मामला है ये बड़ा सुर्खियों में आ गया है। आप ये देखिए, वर्ष 2010 में 16,000 मीटर जमीन ऑक्शन में ली थी, लेकिन गैस पाइपलाइन की वजह से जेडीए पूरी जमीन नहीं दे पाया। लेकिन नीलामी में स्पष्ट प्रावधान है, शर्तें स्पष्ट है कि जमीन अगर बढ़ जाती है तो उस दर से पैसा जेडीए ले लेता है। अगर जमीन कम हो जाती है तो जेडीए ब्याज से पैसा लौटाता है। स्पष्ट है। इसमें चूंकि लेकिन जेडीए के जो अधिकारी हैं, जो बड़े रसूख वाले मैटर है, इसमें उक्त सत्यम मोटर्स को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए लैंड फॉर लैंड के तहत इसको जमीन आवंटन करने में लगे हुए हैं। जबकि पूर्व में जोगाराम जब जेडीसी थे, रवि जैन जेडीसी रहे, उन्होंने इसी तरह के मामले खारिज कर चुके हैं और रिफंड कर चुके हैं कि नीलामी की जो शर्त स्पष्ट है कि जमीन घट बढ़ जाती है तो रिफंड करने और वह लेने का प्रावधान है जी। लेकिन इन शर्तों को दरकिनार करते हुए इनको जमीन आवंटन किया जा रहा है। आप ये देखिए, 3 जगह जमीन दी जा रही है, जवाहर सर्किल पे, फन किंगडम के पास में और अन्य 3 जगहों पे जमीन आवंटन करने का बड़ा ये खेल किया जा रहा है जी। और दूसरी बात ये कि पहले जिन इस तरह की कई पत्रावलियां रही, जो नौका एक बड़ा चर्चित मैटर था, जिसमें बिल्डर अशोक अग्रवाल का सेम ऐसा मैटर था, लेकिन अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि चूंकि नीलामी के को जो है के प्रकरण को लैंड फॉर लैंड में नहीं लाया जाता, और पत्रावली निरस्त कर दी और उनका पैसा जेडीए ने ब्याज सहित लौटा दिया। लेकिन यहाँ पर फिर वो कानून लागू क्यों नहीं हो रहा? देखिए, इसमें एक न्यायालय के आदेश की आड़ ली जा रही है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इनको जमीन दी जाए, लेकिन जेडीए ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, जबकि जेडीए को अपील करनी चाहिए। आखिर जेडीए ने अपील क्यों नहीं करी? जबकि ऐसे कई प्रकरणों में, ज्यादातर मामलों में जेडीए अपील कर देता है, क्योंकि ऊपरी जो अदालत है वो डिसीजन करेगी नीलामी की शर्तों को लेकर के। नहीं तो बाकी दूसरे जो फर्म है उनकी पत्रावली आपने निरस्त कर दी, लैंड फॉर लैंड जो है वो नहीं लिया जा सकता उसमें ये बताकर, तो आखिर फिर इस फर्म के लिए आखिर क्यों इतनी मेहरबानी की जा रही है? क्या आपकी इसको लेकर जेडीए से बात हुई है, किसी अधिकारी से बात हुई है इस मामले को लेकर? देखिए, अधिकारी ये कह के टाल रहे हैं। पूर्व में जिन अधिकारियों ने इस पत्रावली में टिप्पणियां की थी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल जो अधिकारी जो जेडीए आयुक्त को जो है
जेडी आयुक्त को इस बारे में, नियमों के बारे में नहीं बताया गया है या जेडी से अनजान बनी हुई है, जबकि पूर्व में इस पत्रावली पे ऐसी टिप्पणी की जा चुकी कि रिफंड की जाए राशि, यहाँ से रिफंड लौटा दी जाए। लेकिन ये कोर्ट के एक आदेश की आड़ लेकर के जमीन आवंटन करने का जो खेल कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रिब्यूनल के कोर्ट के फैसले के की अपील क्यों नहीं करी अधिकारियों ने जी, ये सबसे बड़ा सवाल है इसमें। बिल्कुल, अधिकारियों ने आखिर कोर्ट में इसको लेकर अपील क्यों नहीं की? दूसरी तरफ जहां बाकी के फर्मों के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं, उनसे रिफंड ले रहे हैं, तो फिर आखिर एक फर्म ऐसा क्यों है जिसके लिए आप रिफंड लेने की बजाय उन्हें और जमीन का आवंटन कर रहे हैं, और वो भी 3 गुना ज्यादा बेशकीमती जमीनों का? पॉश इलाकों में आवंटन की तैयारी है। अब आखिर इसके पीछे राज क्या है, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। ठीक है राम सिंह, देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और आखिर आयुक्त जो है वो नियमों के तहत एक्शन लेते हैं या नहीं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।